कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी एआई असिस्टेंट से कोई मुश्किल कई हिस्सों वाला सवाल पूछा हो और जवाब सुनकर लगा हो कि आप किसी ऐसे बटलर से बात कर रहे हैं जिसे भूलने की बीमारी है। आप एक सवाल पूछते हैं, वो उसका एक हिस्सा तो याद रखता है पर बाकी सब भूल जाता है। तो चलिए, आज हम इसी प्रॉब्लम के एक जबरदस्त नए सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एआई असिस्टेंट्स मुश्किल मल्टी स्टेप सवालों पर जाकर अटक क्यों जाते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जो हम सबने महसूस की है, और आज के इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस भी यही है। और इसका जवाब ना एक ही लाइन में है, फ्रैगमेंटेड रीजनिंग। मतलब उनकी सोचने की शक्ति बिखरी हुई है। सोचिए कि एआई के पास पजल के सारे टुकड़े तो हैं, पर उसे ये नहीं पता कि उन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनानी है। वो चीजों को अलग अलग तो देख पाता है, पर उनके बीच का कनेक्शन नहीं समझ पाता। अब ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और ये हमें ले आता है स्टैंडर्ड आरएजी पर, जिसका पूरा नाम है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। तो आरएजी है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में ये एक तरीका है जिससे कोई भी बड़ा लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम जवाब देने से पहले बाहर की दुनिया से जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई जवाब देने से पहले गूगल कर लेते हैं या कोई किताब खोलकर देख लेते हैं। लेकिन आरएजी की मेमोरी के साथ दिक्कत ये है कि वो एक शॉपिंग लिस्ट की तरह काम करती है। बस चीज़ों के नाम हैं, दूध, ब्रेड, अंडे। लेकिन इन चीज़ों से क्या बनाना है या इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये नहीं पता। फैक्ट्स तो हैं, पर वो सब अकेले अकेले हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं। जबकि हमारा लक्ष्य एक ऐसी डायनामिक मेमोरी बनाना है जो इन फैक्ट्स को आपस में जोड़ सके और उनके बीच के गहरे रिश्तों को समझ सके। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है एजीमेम की। ये एक बिल्कुल नया और जबरदस्त समाधान है। समझिए कि ये एआई के लिए एक नया दिमाग है जो उसकी मेमोरी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एचजीमीम सिर्फ ज़्यादा जानकारी स्टोर नहीं करता। नहीं, ये जानकारी को एक बिल्कुल नए और कहीं ज़्यादा स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने फाइलिंग कैबिनेट में कुछ और दराजें लगा दी। ये तो ऐसा है कि आपने पूरे कैबिनेट को ही आइडियाज़ के एक इंटेलिजेंट कनेक्टेड वेब में बदल दिया। चलिए ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ लेफ्ट में देखिए, एलएलएम एक सवाल से शुरू करता है। फिर जैसे जैसे वो इस साइकिल में आगे बढ़ता है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, उसकी मेमोरी लगातार इवॉल्व होती जाती है, बेहतर होती जाती है। और इस बेहतर मेमोरी की वजह से वो और भी स्मार्ट सवाल पूछ पाता है और जानकारी को और गहराई से जोड़ पाता है। ये एक लगातार चलने वाला, खुद को बेहतर बनाने वाला प्रोसेस है। एचजीएम का जो सीक्रेट सॉस है ना, वो है हाइपरग्राफ। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जासूस का एविडेंस बोर्ड। एक नॉर्मल ग्राफ में एक धागा सिर्फ दो सुरागों को जोड़ता है, पर हाइपरग्राफ में एक ही धागा, जिसे हम हाइपर एज कहते हैं, वो एक साथ कई सुरागों को, मतलब कई फैक्ट्स को एक साथ जोड़ सकता है। और यही चीज एआई को मुश्किल कनेक्शंस बनाने की सुपर पावर देती है। तो ये सिस्टम 3 मेन ऑपरेशंस पर काम करता है: अपडेट, इंसर्शन और मर्जिंग। अपडेट से एआई पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ और बेहतर बनाता है। इंसर्शन से वो बिल्कुल नए फैक्ट्स जोड़ता है। और ये जो तीसरा है ना, मर्जिंग, असली जादू यही होता है। इसी स्टेप में एआई सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने से आगे बढ़कर सच में चीजों को समझने लगता है और ऐसे कनेक्शंस बना पाता है जो पहली नजर में किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लग रहा है। थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर क्या ये सच में काम करता भी है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली टेस्ट में इसके नतीजे क्या रहे। ये चार्ट देखिए, ये नैरेटिव क्यूए नाम के एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि एचजीएमएम 55% एक्यूरेसी के साथ नाइव आरएजी और लाइट आरएजी जैसे पुराने तरीकों से कहीं आगे है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 से 11% का अंतर कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एआई की कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये लगभग सही जवाब और एकदम सटीक जवाब के बीच का फर्क है। और ये नंबर 7.07, ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि मुश्किल सवालों के लिए एचजीएम की मेमोरी का हर एक पॉइंट औसतन लगभग 7 अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ता है। इसकी तुलना में जो मॉडल्स मर्जिंग का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ 4 के आसपास ही चीजों को जोड़ पाते हैं। मतलब साफ है, एचजीएम लगभग 2 गुने ज्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस बना रहा है। ये सिर्फ डॉट्स नहीं जोड़ रहा, ये ज्ञान का एक कहीं ज्यादा घना जाल बुन रहा है। और अगर अब भी कोई शक है, तो रिसर्च पेपर खुद क्या कहता है सुनिए। ये कोटेशन सीधा पेपर से है, जो कहता है कि HGMEM ने सभी डेटा सेट्स पर बाकी सभी तरीकों से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।
इससे ज्यादा साफ और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब थ्योरी और नंबर्स तो ठीक है, पर असल दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, और ये एक रिसर्च पेपर से बढ़कर क्यों मायने रखती है? तो ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, एक डॉक्टर के बारे में जो हजारों रिसर्च पेपर्स में बिखरे लक्षणों को सेकंडों में जोड़कर एक दुर्लभ बीमारी का पता लगा ले, या फिर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में जो दशकों की मार्केट रिपोर्ट्स में छिपे हुए ट्रेंड्स को खोज निकाले। हम सिर्फ फैक्ट्स को रिट्रीव करने से आगे बढ़कर उन्हें सच में समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एक असली गेम चेंजर है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जब एआई सिर्फ जानकारी निकालने वाली एक मशीन नहीं, बल्कि उसे सच में समझने वाला एक साथी बन जाएगा, तब हम इंसान मिलकर क्या कुछ नहीं बना पाएंगे। जरा सोचिए, संभावनाएं सच में अनंत हैं।